हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल जॉयफुल एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। चलो तो फिर हम अपने मानवा के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिनसोवू आयंस सेक्ट के सेक्ट लीडर को स्पारिंग मैच के लिए चैलेंज कर देता है। अब आगे हम देखते हैं कि ये सुन के भीड़ में भी लोग हैरान हो जाते हैं और वो बुढ़ा सेक्ट लीडर गुस्से में कहता है कि तू बदतमीज लड़के, और गुस्से में अपनी पावर रिलीज करते हुए कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई आयंस और सेक्ट लीडर के सामने अपनी आवाज ऊंची करने की। और उनकी पावर के प्रेशर से भीड़ में भी लोग दूर खिसकने लगते हैं। फिर तभी जिन के फादर और एल्डर सियोक जिन के आगे आ जाते हैं अपनी स्वॉर्ड लेके, और जिन्होंने देख के कहता है कि फादर एल्डर सियोक, और एल्डर सियोक गुस्से में कहते हैं कि एक अपनी नाक ना पहुंच के जानने वाला बच्चा आखिर खुद को इतना बड़ा कैसे समझने लगा, और कहते हैं कि पीछे हट जाओ। और जिनके फादर कहते हैं कि इस दुनिया में कोई बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को सबसे पहले मरने के लिए भेज दे। और वो बुढ़ा सेक्ट लीडर गुस्से में अटैक करने को बढ़ते हुए कहता है कि ठीक है, आज मैं खुद टाई सेक्ट की आखिरी उम्मीद को भी काट के खत्म कर दूंगा। और ये सब देख के भीड़ में लोग हैरान होकर देख रहे होते हैं। फिर तभी चीफ स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं कि वहीं रुक जाइए सब लोग, तो सब लोग वहीं रुक जाते हैं। फिर चीफ स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं कि सब लोग अपनी अपनी स्वॉर्ड को म्यान में रख लीजिए। और ये सुन के ये बुढ़ा सेक्ट लीडर कहता है कि चीफ स्ट्रेटेजिस्ट, और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट जिनसे कहते हैं और तुम्हें भी अपनी तलवार वापस रख लेनी चाहिए टाई सेक्ट के जिनसोवू। तो अपना जिनसोवू सीरियस होकर कहता है कि नहीं, मैं अपनी स्वॉर्ड को म्यान में नहीं रख सकता। तो ये बुढ़ा सेक्ट लीडर गुस्से में कहता है कि तू बदतमीज लड़के, तुम मुरी मिलायंस के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट के सामने भी इतना घमंड दिखा रहे हो। और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट जिनसे पूछते हैं कि और उसकी वजह क्या है। तो जिनसोवू अपनी स्वॉर्ड को उनकी तरफ करते हुए कहता है कि जब आयंस और सेक्ट ने स्पारिंग मैच को टाई सेक्ट को नीचा दिखाने का जरिया बनाया और मुझ पर सुरसरी इस्तेमाल करने का झूठा आरोप लगाकर धमकाया, और गुस्से में चीफ स्ट्रेटेजिस्ट से कहता है कि तब आप क्या कर रहे थे चीफ स्ट्रेटेजिस्ट, ऐसे चीफ स्ट्रेटेजिस्ट पर मैं भरोसा कैसे करूं। फिर चीफ स्ट्रेटेजिस्ट सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहते हैं कि बदतमीज लेकिन बहादुर, और जिनकी तरफ देख के कहते हैं कि चीफ स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में मेरी बात खुद मुरी मिलायंस की बात मानी जाती है। और मन में सोचते हैं कि ये भी सच है कि मेरे बीच में आने का सही समय चूक गया है। और सोचते हैं कि क्योंकि ये सब देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। और जिन अभी भी अपनी स्वॉर्ड लेके खड़ा होता है। फिर चीफ स्ट्रेटेजिस्ट एकदम से जिन के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि तो फिर मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। तो जिन उस बुड्ढे सेक्ट लीडर की तरफ देख के कहता है कि मैं, और गुस्से में कहता है कि मैं आयंस और सेक्ट लीडर का सिर चाहता हूँ। तो ये सुन के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट मन में सोचते हैं कि काफी बोल्ड मूव है, और जिनको देख के सोचते हैं कि आयंस और सेक्ट लीडर का सिर मांगना मतलब एक डुएल की मांग करना, नतीजा तो साफ है, ये लड़का हार जाएगा। और सोचते हैं कि अगर स्पारिंग मैच के दौरान इसकी मौत हो गई तो ये अपने सेक्ट के लिए जान देने वाला शहीद बन जाएगा। और दूसरी तरफ आयंस और सेक्ट ऐसे लोगों का ग्रुप कहलाएगा जिन्होंने मुरी मिलायंस की मर्यादा और उनके जस्टिस को नजरअंदाज किया और कमजोरों को दबाया और उनकी मौत का फायदा उठाया। और ये इंसिडेंट एक लंबे समय तक एक पॉलिटिकल मुद्दा बना रहेगा और आखिरकार आयंस और सेक्ट के डाउनफॉल की वजह बन सकती है। और ये सोच के कहते हैं कि ये कितना दिलचस्प है। फिर चीफ स्ट्रेटेजिस्ट उस बुड्ढे सेक्ट लीडर से कहते हैं कि ये लड़का अपनी वेगुनाई को लेकर अपनी जान भी दांव पर लगाने को रेडी है, तो बताओ तुम्हें अपनी बात पर कितना भरोसा है सेक्ट लीडर। तो वो सेक्ट लीडर कहता है कि माफ कीजिए मतलब। और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट सेक्ट लीडर से कहते हैं कि क्या तुम अपने सेक्ट की साइन वो दांव पर लगाने को तैयार हो। तो ये सेक्ट लीडर कहता है कि हैं चीफ स्ट्रेटेजिस्ट, फॉरबिडन आर्ट को ढूंढना और खत्म करना मुरी मिलायंस के मेंबर होने के नाते हमारा कर्तव्य है। फिर मैं ऐसी बात पर अपने सेक्ट का साइन वो दांव पर क्यों लगाऊं। और गुस्से में कहता है कि अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं जिम्मेदारी लूं तो जैसा इस लड़के ने कहा मैं अपनी स्वॉर्ड के साथ इसकी जिम्मेदारी लूंगा। तो चीफ स्ट्रेटेजिस्ट कुछ सोचते हुए कहते हैं कि तुमने क्या कहा अपनी स्वॉर्ड से। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारा अपनी डिवाइन वेपन दांव पर लगाने के बारे में क्या ख्याल है। और ये सुन के सेक्ट लीडर और जिन दोनों हैरान हो जाते हैं। और जिन बताता है कि आयंस और सेक्ट लीडर की डिवाइन वेपन वो स्वॉर्ड जो सेक्ट के फाउंडर ने छोड़ी थी और जो पीढ़ी दर पीढ़ी सेक्ट लीडर को सौंपी जा रही है, 9 फोल्ड स्वॉर्ड। ये तो चीफ स्ट्रेटेजिस्ट की सीधी उकसाने वाली चाल है, लेकिन चीफ स्ट्रेटेजिस्ट आयंस और सेक्ट लीडर को टारगेट क्यों कर रहे हैं। तो ये सुन के सेक्ट लीडर गुस्से में कहते हैं कि चीफ स्ट्रेटेजिस्ट, मेरा मतलब 9 फोल्ड स्वॉर्ड को दांव पर लगाना नहीं था, मेरा मतलब था कि मैं खुद स्पारिंग मैच में हिस्सा लूंगा। मैं आयंस और सेक्ट की विरासत वाली स्वॉर्ड को दांव पर कैसे लगा सकता हूँ। तो चीफ स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं कि स्पारिंग मैच की जरूरत ही क्या है, अगर सेक्ट लीडर सही है तो बस इस लड़के के डेंटियन की जांच कर लेते हैं और सारी बात वहीं खत्म हो जाएगी। या फिर क्या सेक्ट लीडर को अपनी बात पर भरोसा नहीं है। और कहते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ वो मेरी नजर में भी काफी अनुचित लग रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा ये लड़का कह रहा है कि आप लोग मुरी मिलायंस का इस्तेमाल करके और एक बंदा मोइयों को ट्रेनिंग ग्राउंड से नीचे ले जा रहा होता है। और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गुस्से में सीरियस होकर सेक्ट लीडर से कहते हैं कि तुम लोग मुरी मिलायंस का इस्तेमाल करके कोई नीच हरकत करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। तो ये सुन के सेक्ट लीडर शांत हो जाते हैं और कुछ नहीं कह पाते हैं और गुस्से को अंदर दबा के कहते हैं कि ठीक है, आप जैसा कहें चीफ स्ट्रेटेजिस्ट। तो चीफ स्ट्रेटेजिस्ट सेक्ट लीडर को थपथपाते हुए कहते हैं कि गुड। फिर जिनसोवू से कहते हैं कि क्या तुम भी अब इस डील से संतुष्ट हो। तो जिनसोवू अपनी स्वॉर्ड को नीचे कर लेता है और बस सामने देखता है। फिर चीफ स्ट्रेटेजिस्ट जिनके पास आके उसके हाथ पे अपना हाथ रख के कहते हैं कि अब तुम आराम से खड़े रहो, मैं तुम्हारी बॉडी की जांच करने जा रहा हूँ।
इसलिए मेरी QI का विरोध मत करना। और वो अपनी QI को जिनके अंदर भेजते हैं और वहाँ एक बहुत ज्यादा रोशनी सी चमकती है और मोयूंग की बात सोचते हैं जो उसने कहा था कि उसने हेवन डिवाइनिंग आर्ट सीखी है, और सोचते हैं कि क्योंकि हेवन डिवाइनिंग आर्ट ऐसी QI आर्ट है जो दूसरे लोगों की QI को एब्जॉर्ब कर लेती है। इस आर्ट को सीखने वाले पर्सन के डेंटियन में कई तरह की अलग अलग QI एक साथ मौजूद होती हैं, और जिनको देख के सोचते हैं कि अगर इस लड़के का डेंटियन भी वैसा होता है तो। और जिन अपनी शॉट पकड़े होता है और चीफ स्टेजर्स को सीरियस होकर देख रहे होते हैं, और भीड़ में भी सब लोग बेसब्री से चीफ स्टेजर्स के रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। फिर चीफ स्टेजर्स जिन का हाथ छोड़ के पीछे पलट के कहते हैं कि यह लड़का हेवन डिवाइनिंग आर्ट नहीं जानता। तो ये सुन के सेक्ट लीडर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या क्या इसने सोर्सरी नहीं सीखी। तो ये सुन के मोयोंग भी दौड़ के उनके पास आने लगता है और चिल्ला के कहता है कि नहीं नहीं, इसने जरूर हेवन डिवाइनिंग आर्ट सीखी है, प्लीज मेरी बात पर विश्वास कीजिए। तो ये सेक्ट लीडर मन में सोचता है कि सही कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि टाई सेक्ट आयंस और सेक्ट को बिना कोई सोर्सरी के हरा दे। मैं अपनी आंखों से देखे बिना इस बात पर यकीन नहीं कर सकता, मुझे खुद इसकी जांच करनी होगी। और दौड़ के जाके जल्दी से अपनी फुल पावर से जिन का हाथ पकड़ लेते हैं, और ये देख के जिन कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम। और सेक्ट लीडर कहता है कि मैं खुद देखूंगा, और अपनी QI को एकदम से जिनके अंदर भेज देता है, जिससे जिनको भी दिक्कत होने लगती है। और जिनके फादर और एल्डर्स ये देख के गुस्से में कहते हैं कि आयंस और सेक्ट लीडर आप ये क्या कर रहे हैं। और सेक्ट लीडर की एकदम से इतनी ज्यादा QI जिनके अंदर जाने से जिनको इंटरनल चोट लग जाती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। और ये देख के सियोंग मोरेन भी जोर से चिल्ला के कहती है कि ग्रैंडफादर वो मर जाएगा। और सेक्ट लीडर भी हैरान होते हुए जिनको छोड़ देते हैं, और जिन जाके जमीन पे कहता है, और जिनके फादर और एल्डर सियोंग उसे उठाते हुए कहते हैं कि जिनसोवू उठो। और सेक्ट लीडर कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और चीफ स्टेजिस्ट कहते हैं कि आयंस और सेक्ट लीडर, और उनकी तरफ सीरियस होकर देख के कहते हैं कि आप अभी ये क्या कर रहे थे। तो सेक्ट लीडर परेशान होकर मन में सोचते हैं कि धत, इसमें हेवन डिवाइनिंग आर्ट सीखने का कोई निशान नहीं था। लेकिन फिर जिनसो वो उठते हुए कहता है कि आयंस और सेक्ट लीडर, और अपनी बुरी हालत में जैसे तैसे होश में आते हुए उस बुढ़े सेक्ट लीडर से कहता है कि इस घिनौनी हरकत के लिए माफी मांगिए, इस नीच काम के लिए जो आपने और आपके पोते ने मिलकर किया है। और जिनको ऐसे देख के मुयोंग और मुरेन और बाकी लोग भी सब लोग शौक होकर देखते हैं, और जिन सेक्ट लीडर की तरफ अपना ब्लड से लथपथ हाथ को करता है, और ये देख के सेक्ट लीडर भी परेशान होकर देख रहा होता है। और जिन सीरियस होकर कहता है कि उस सब की पूरी कीमत चुकाइए जो आपने किया है, और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और जिनके फादर और एल्डर सियोक उसको उठाते हैं। फिर चीफ स्टेजर्स गुस्से में सेक्ट लीडर से कहते हैं कि सेक्ट लीडर अपना प्रॉमिस निभाइए। और ये सेक्ट लीडर परेशान होकर बस शांत खड़ा होता है। फिर हमें एक घर को दिखाया जाता है, उसके अंदर जिन होता है और उसकी आंखें खुलती हैं, और वो एकदम से बिस्तर से उठ के कहता है कि आयंस और सेक्ट लीडर। तो चीफ स्टेजिस्ट अपनी बुक बंद करते हुए कहते हैं कि तो तुम होश में आ गए हो, और कहते हैं कि तो अभी शो खत्म होगा। और जिन उनको अपने सामने बैठा देख के हैरान हो रहा होता है। और अभी इसके इतने ही चैप्टर आए हैं, तो बस अभी के लिए इतना ही है, और जब इसका नया चैप्टर आएगा तो उसको तब एक्सप्लेन कर दूंगा। और बस अब इसके आगे क्या होता है, चीफ स्टेजिस्ट और जिनकी क्या बातें होती हैं, और क्या आयंस और सेक्ट लीडर जिनसे माफी मांगते हैं या नहीं, और आगे क्या होता है, ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।